अस्सलाम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक। आज हम एक और नावल को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है डेविल ऑन क्रॉस। इस नावल को जो राइटर हैं वो है नेगोगी वा थियोनगो। तो अब हम इस नावल के बारे में फ़र्दर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर्स में इसकी प्रोटैगनिस्ट जो है वो है जैकिंडा वेरिंगा, जो कि एक लड़की होती है। स्टार्टिंग में ये बहुत ही मतलब कंफ्यूज टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होती है इसकी, और ये 2-3 बार सुसाइड करने के भी अटैम्प्ट कर चुकी होती है। लेकिन एट द एंड हम इसे बहुत स्ट्रॉन्ग एक वुमेन की फॉर्म में देखते हैं जो कि सोसाइटी को चैलेंज कर रही होती है। और उसके बाद है द डेविल्स फीस्ट गेस्ट्स। डेविल्स फीस्ट गेस्ट जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है। जो भी गेस्ट इस फीस्ट पे आते हैं उन सब के लिए यही टर्मिनोलॉजी यूज़ की जा रही है। तो अब ये एक ऐसा फीस्ट होता है कि जिसमें ऐसे लोग आते हैं जो कि क्रिमिनल्स होते हैं, रॉबर्स होते हैं, थीव्स होते हैं, चोर होते हैं, डाकू होते हैं, अपने ही लोकल कंट्री को लूटने वाले होते हैं। तो इन गेस्ट्स को यहाँ पर डेविल फीस्ट के गेस्ट कहा जा रहा है। तो अब उसके बाद है रिच ओल्ड मैन फ्रॉम निगोरिका। सो रिच ओल्ड मैन एक बहुत एजड पर्सन होता है जिसका वेरिंगा के साथ स्टार्टिंग में अफेयर रह चुका होता है। वो वेरिंगा के साथ अफेयर चलाता है और उसको जस्ट यूज़ करता है, और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे छोड़ के भाग जाता है। तो अब उसके बाद है रॉबिन माविरा। रॉबिन माविरा जो है वो एक टैक्सी ड्राइवर है जिसके यही ख्यालात हैं कि वो अमीर हो जाए किसी भी तरह से पैसे कमा के, और इस तरह के उसके ख्यालात रखने वाला एक बंदा है। फिर है मतोरी। मतोरी जो है वो एक कंपनीज में काम करने वाला आदमी है जो कि 2-3 बार वेरिंगा को डिफरेंट जगहों पे बचाता है। हत्ता कि जब उसे ये रिच ओल्ड मैन जो है उसे प्रेग्नेंट कर देता है जब वो एक स्कूल गर्ल होती है, तो तब वो सुसाइड करने लगती है फर्स्ट अटैम्प्ट। तब भी ये उसे बचाता है अपने ही उसके होम टाउन में। और फिर जब वो सेकंड टाइम सुसाइड कर रही होती है रोड पे, जब स्टेशन पे जाकर जब उसे जॉब से उसका बॉस निकाल देता है, तब भी ये उसे बचाता है। तो और उसके बाद जो है अब सेकंड जो है हमारे पास दूसरा कैरेक्टर जो है वो है वंगारी। वंगारी जो है वो एक पीजेंट गर्ल है, लेडी है जो कि काम करती है खेतों में, और उसकी एक गाय है और बहुत ही गरीब किस्म की उसकी सिचुएशन है, बहुत गरीब औरत है। और अब उसके बाद इसको भी इन सारे के सारे जो भी यहाँ पर मेंशन्ड हैं, वेरिंगा और ये माविरा, मोतोरी और ये वंगारी, इन सब को जो डेविल फीस्ट का है उसका इनविटेशन मिल चुका है कि ये उस पर इनवाइटेड हैं। उसके बाद जो गेस्ट हैं वो है गतोरिया। गतोरिया जो है वो एक स्टूडेंट है जो म्यूज़िक लर्न कर रहा है। उसके अलावा वो एक प्रोफेसर भी है जो कि अफ्रीका की हिस्ट्री का प्रोफेसर है। और उसके बाद है मावीररी वा मोकीराई। तो ये जो पर्सन है ये एक बिजनेसमैन है, ये भी एक बर्जोई है जो मतलब कि उस फीस्ट पे जाने वाला है। इससे बाद में ये सारे अच्छे से जान पहचान इनकी हो जाएगी कि ये क्या है। अभी जस्ट वो एक टैक्सी में ट्रैवल करने वाला बंदा है जो कि उस सेम ही फीस्ट पे जा रहा है जिस पे बाकियों को इनविटेशन मिल चुका है। तो उसके बाद द डेविल जो है वो एक कैरेक्टर के तौर पे एक एलेगरिकल फिगर है जिसमें जो भी बुरे काम करेगा उसे द डेविल के तौर पे यहाँ पर मुखातिब किया गया है। फिर है बॉस किहारा। बॉस किहारा जो है वो उसका वेरिंगा का बॉस होता है जो कि उसे शुगर गर्ल बनने का ऑफ़र देता है, और लेकिन वो जब रिफ्यूज़ करती है तो उसे निकाल देता है अपनी जॉब से। और यही वो बंदा है जिसने मतोरी को भी अपनी कंपनी से निकाला हुआ होता है। और ये बंदा जो है उनकी वर्कशॉप भी एट द एंड जो वेरिंगा जहाँ पर काम कर रही होती है एज ए इंजीनियर, उसको भी ख़राब कर देता है और वहाँ पर होटल बिल्ड करवा रहा होता है टूरिस्ट के लिए, ताकि इसकी और इनकम बढ़ जाए और ये और बड़ा एक बिजनेसमैन बन जाए। उसके बाद है जॉन किमवाना। जॉन किमवाना जो है वो वेरिंगा का बॉयफ्रेंड होता है जो कि एक स्टूडेंट होता है यूनिवर्सिटी में। लेकिन इन दोनों का रिलेशनशिप वेरिंगा और जॉन किमवाना का तब ख़राब होता है जब वेरिंगा इसे अपने बॉस के साथ इसकी अपनी बातचीत बताती है कि किस तरह से उसका बॉस जो है उसको ऑफ़र दे रहा था अपनी शुगर गर्ल बनने के लिए। तो इसे उस पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि ये ज़रूर उसकी शुगर गर्ल बन के आई होगी और ये मैं गरीब हूँ, ये मुझे कैसे चूज़ कर सकती है। तो यहाँ पर इनका रिलेशनशिप एंड हो जाता है सिर्फ इसके ट्रस्ट ना करने की वजह से वेरिंगा पे।
तो उसके बाद है गिकांदी प्लेयर जो है वो नरेटर ऑफ द स्टोरी है, जो कि हमें सारी ये नॉवल बता रहा है नरेट करके। तो अब हम जल्दी से समरी स्टार्ट करते हैं, बहुत लेंदी समरी है इसकी। तो फर्स्ट चैप्टर में इस नॉवल इस तरह से स्टार्ट लेती है कि एक म्यूज़िक बज रहा है और एक लड़की जो है वो जा रही है सुसाइड करने के लिए, और उसका दिमाग उसे यही कह रहा है कि वो सुसाइड कर ले। और अचानक से एक आदमी आता है और उसे बचा लेता है, और उसके हाथ में एक इनविटेशन पकड़ा के चला जाता है। और वो जो इनविटेशन होता है, जब उसका ध्यान पड़ता है, उसको देखती है उस चिट को, इनविटेशन की को, तो वो देखती है कि इनविटेशन होता है वो डेविल फीस्ट का। और जब वो एड्रेस देखती है तो एड्रेस उसका होम टाउन होता है उस फीस्ट का। तो खैर वो ज़्यादा नहीं सोचती इसके बारे में। फिर आगे चलता है नैरेटर और हमें सेकंड चैप्टर की तरफ ले जाता है। यहाँ पर नैरेटर अपनी नॉवल के प्रोटैगनिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाता है हमसे, जिसका नाम है जैकिंडा वेरिंगा। और वो अपने उसके अगर पास्ट के बारे में बात की जाए तो उसका एक ओल्ड बड़ी एज के एक रिच मैन के साथ, अमीर आदमी के साथ पहले अफेयर रह चुका है, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। वो एक बच्चे की माँ है, मतलब कि बच्चा जो है वो एक लड़की है, उसकी वो माँ बन चुकी है। और फिर ये सारा कुछ प्रोसेस होने के बाद वो हिम्मत नहीं हारती, ऑल्दो वो एक बार ये ट्राई करती है कि सुसाइड करे, लेकिन वो किसी आदमी की वजह से आदमी उसे बचा लेता है, तो वो सुसाइड नहीं करती। वो फिर से स्कूल ज्वाइन कर लेती है और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करती है बच्चे के होने के बाद भी। फिर वो एक कंपनी में काम करने लग जाती है। उस कंपनी का नाम होता है चैम्पियन कंस्ट्रक्शन। उसका बॉस जो होता है किहारा जो होता है, वो उसको फिर से ऑफ़र देता है अपनी शुगर गर्ल बनने के लिए, जो उसका माजी का एक रह चुका होता है एक्सपीरियंस वेरिंगा का। तो वो बिल्कुल भी इस ऑफ़र को कबूल करने के मूड में नहीं होती, वो उसे रिजेक्ट कर देती है। और इस रिजेक्ट करने की वजह से वो उसे जॉब से निकाल देता है। जॉब से निकलते ही वो क्या करती है कि अब अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, जिसका नाम होता है जॉन जॉन किनवाना। उस जॉन किनवाना के पास जाती है तो उसे बताती है कि इस तरह से उसके बॉस ने उसके एडवांसेस उसे ऑफ़र दे रहा था, तो वो रिजेक्ट करके आई है। लेकिन वो उसका यकीन नहीं करता। वो ये कहता है कि किस तरह से, मतलब कि तुम एक अमीर आदमी के ऑफ़र को रिजेक्ट करके आई हो सिर्फ मेरे गरीब के लिए, तो ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इसका अपने बॉयफ्रेंड से रिलेशनशिप भी एंड हो जाता है। और ये अब जाती है अपने अपार्टमेंट में, तो वहाँ पर इसके पास कुछ नहीं होता, एक पैसा भी नहीं होता कि ये अपना रेंट पे करे। तो ये अपने जो अपार्टमेंट का ओनर होता है उसके गुंडे इसका सामान जो है वो बाहर रोड पे फेंक देते हैं। तो अब ये सुसाइड करने का फिर से एक अटेम्प्ट करने जा रही होती है। सेकंड अटेम्प्ट ये होता है उसका, कि अचानक से अब हमें ये बात समझ आती है कि फर्स्ट चैप्टर में जो बात की जा रही थी कि एक लड़की जा रही है, म्यूज़िक बज रहा है और वो सुसाइड करने जा रही है, वो दरअसल प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल है वेरिंगा। यही जा रही होती है सुसाइड करने। तो खैर इसे एक आदमी बचा लेता है, वो इसे इनविटेशन पकड़ा के चला जाता है। तो अब ये होगी इसकी पास्ट की डिस्क्रिप्शन। तो उसके बाद ये वही बात है कि ये सुसाइड करने जा रही होती है और इसे एक आदमी इनविटेशन पकड़ा के चला जाता है इस स्लाइड में। तो हम आगे मूव करते हैं। तो उसके बाद ये एड्रेस जब उस इनविटेशन का देखती है तो इसका वही टाउन ही एड्रेस होता है, जिसमें ये अपने माँ बाप के घर जा रही होती है अब जॉब को लूज़ करने के बाद, जॉब खोने के बाद। तो वो होम टाउन का इसके का नाम होता है इल्मोरोग। तो ये वहीं जा रही होती है, तो ये वहाँ पर एक टैक्सी बस लेती है। उसमें ये देखती है कि ऑलरेडी भी बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे होते हैं। अब उन पैसेंजर्स का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। गतोरिया होता है जो कि प्रोफेसर होता है अफ्रीकन स्टडीज़ का, और एक स्टूडेंट होता है म्यूज़िक का। वरांगी वेंगारी जो है वो एक पीजेंट वुमन होती है। और उसके बाद मतोरी एक इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर होता है। और एक होता है मावेरी मकीराई। तो ये एक बिजनेसमैन होता है। ये सारे के सारे, और एक मावरा होता है जो कि टैक्सी ड्राइवर होता है। ये सारे के सारे डिस्कशन कर रहे होते हैं उसी फ़ीस्ट के बारे में, डेविल फ़ीस्ट के बारे में, क्योंकि इन्हें इत्तेफाक से ये पता चलता है कि इन सारों को उसी का इनविटेशन मिल चुका है। तो अब ये अपने अपने पहले हालात एक दूसरे को बताते हैं। फिर ये जब एक दूसरे को हालात बताते हैं और जब नंबर आता है वरिंगा का, वो बताती है, तो फिर जो मतोरी है उसे पता चल जाता है कि 2 बार इसको सुसाइड के अटेम्प्ट से बचाने वाला जो गुमनाम शख्स होता है वो मतोरी ही होता है जो इसे बचाता है।
फिर इसके बाद ये होता है कि अब बिजनेसमैन जो है माविररी, वो इनको कन्विंस करता है कि ये उस कंपटीशन में आएँ, ताकि वो देखें उन रॉबर्स को, उन सारे के सारे क्रिमिनल्स को जो कि आज तक इनके कंट्री को लूट चुके हैं। तो वो इनको कन्विंस करता है और ये भी इनको बताता है कि ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है मॉडर्न थेफ्ट एंड रॉबरी की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और वहाँ पर 7 बड़े चोरों को टाइटल दिया जाएगा उनकी अक्लमंदी का। तो इस तरह से ये बातें डिस्कस होती हैं। तो एट द एंड और ये भी इनको बताता है कि ना सिर्फ अंदर के लोग जो रॉबर्स और थीव्स हैं, चोर और मक्कार लोग, वो आएंगे, बल्कि बाहर के कंट्रीज से भी आएंगे, अमेरिका से, इंग्लैंड से, हर जगह से आएंगे। वो लोग भी इन्वॉल्व होंगे जो इनके कंट्री पे हुक्मरानी कर चुके हैं, वो भी आएंगे। तो अब ये सारी बातें सुनने के बाद एग्री करते हैं कि ये सारे ही फीस्ट में जाएंगे, डेविल फीस्ट में। तो अब आगे क्या होता है कि डेविल फीस्ट में सारे पहुंच जाते हैं। हर बरजोई, हर बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, हर मक्कार, चोर, रॉबर वहाँ पर आता है और अपनी अपनी बातें बताता है, बूस्ट करता है, अपने बारे में अपनी तारीफ़ें बताता है कि उसकी इतनी गर्लफ्रेंड्स, इतनी वाइफ्स, उनकी इतनी दौलत, इतनी जायदाद है, उसके इतने बच्चे हैं और इस तरह से उसने पैसे कमाए हैं। हर इंसान बताता है। वेरिंगा और जो गितोरिया होता है, वो दोनों के दोनों ये बातें सुनते रहते हैं बड़े आराम से, तहम्मुल से बैठ के। और जो वंगारी होती है और मतोरी होता है, ये दोनों के दोनों इमोशनल हो जाते हैं और उठ के एक्ट करने लग जाते हैं और दोनों ही अपने अपने हिसाब से चले जाते हैं कि किसी से हेल्प लेके इनको पकड़ाया जाए, इन लोगों को, इन चोरों मक्कार लोगों को। तो अब वो सारे चले जाते हैं अपनी अपनी साइड पे। और फिर अब यहाँ पर ये आता है कि वेरिंगा और जो गतोरिया होता है, वो भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेते हैं और चले जाते हैं अपने खाना खाने के लिए। तो इस ड्यूरेशन में जो ये होते हैं ये इस ड्यूरेशन में जो वेरिंगा है, वो गतोरिया को अपने पास्ट के बारे में सारा कुछ बता लेती है। लेकिन गतोरिया बहुत ही अनलाइक अदर मेल्स उसे बहुत अच्छा तरीके से पेश आता है और उसे ये बताता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी लड़की का इस तरह से पास्ट हो। तो इस तरह से इनका एक रिलेशनशिप अच्छे से एक बिल्ट होने की तरफ गामजन हो जाता है। तो इस ड्यूरेशन में मतोरी की नंबर आता है, क्योंकि मतोरी भी उन्हीं चोरों मक्कार और वेल्दी पर्सनस में से एक होता है। ऑल्दो हम उसे बहुत अच्छे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि वो बिजनेसमैन है, और बुरे वर्ड्स में रॉबर्स और थीफ से उसे अलग नहीं कहा जा सकता। वो भी अपने कंट्री के लोकल लोगों को लूटने में मसरूफ़ होता है और उन्हीं में कारसाज होते हैं, काम करता है। तो अब मतोरी आता है स्टेज पे और वो आके अपना आइडिया देता है, और इसका आइडिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी चोरों मक्कारों से, कि ये कहता है कि हम अपने कंट्री को लूट रहे हैं, लेकिन हम किसी और को, गैर मुल्कियों को ये हक ना दें कि वो हमारे कंट्री को लूटें, हमारे कंट्री के लोकल आवाम को लूटें। हम खुद ही उसे लूटें और खुद ही पे यूटिलाइज़ करें। तो ये जो बात होती है, ये जो इसका आइडिया होता है, ये बहुत सारे फ़ॉरेन कंट्रीज़ के आए हुए चोरों मक्कारों और जो लोग कीनिया पे हक जमा रहे होते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है। तो इसका टारगेट इसकी मर्डर का दे दिया जाता है माविरा को, जो टैक्सी ड्राइवर था। तो वो इसको मर्डर कर देता है और ये यहीं पे इसकी बात ख़त्म हो जाती है। और हम एक लेवल तक कह सकते हैं कि इसका आइडिया जो था वो बेहतर था दूसरों के मुकाबले। और उसके बाद अब ये होता है कि जब गतोरिया और वेरिंगा वापस जाते हैं फीस्ट में, तो वो देखते हैं वहाँ पर कि जो वंगारी है वो पुलिस को लेकर आई हुई है कि उनको रॉबर्स वगैरह को पकड़ाए। और मतोरी वो वहाँ पर पीजेंट्स और फार्मर्स और लोकल लोगों और स्टूडेंट्स को लेकर आया हुआ है कि उनको पकड़ लें। और अब क्या होता है कि पुलिस जो है वो रॉबर्स और उन चोरों मक्कारों को पकड़ने के बजाय वो उनको पकड़ लेती है, वेरिंगा को पकड़ लेती है। और मतोरी के जो लोग लाए हुए होते हैं, इसकी वजह से वो चोरों मक्कार जो लोग होते हैं, इन सारे हजूम को देख के वो भाग जाते हैं सारे, और पुलिस मतोरी को भी पकड़ लेती है। जब पुलिस मतोरी को पकड़ने वाली होती है तो मतोरी के पास एक गन होती है, वो फॉर्चुनेटली वो दे देता है वेरिंगा को। तो वेरिंगा अपने पास संभाल के वो गन रख लेती है और गतोरिया के साथ वहाँ से चली जाती है, फीस्ट से भाग जाती है ताकि पुलिस उसे ना पकड़े। तो उसके बाद ये होता है कि अब फीस्ट ख़त्म हो जाता है और वंगारी और जो मतोरी है वो दोनों जेल में पड़े होते हैं। अब वेरिंगा 2 साल गुजर जाते हैं।
वेरिंगा और गतोरी का रिलेशनशिप एंगेजमेंट में चेंज हो जाता है। अब गतोरिया जो है वो अपनी म्यूज़िक की क्लासेस लेके कंप्लीट कर चुका होता है अपनी वो वाली स्टडीज़, और जो हमारी वेरिंगा है वो भी एक इंजीनियर बन चुकी होती है। अपनी बहुत उसे ये जो कि उसके बचपन का ये ख्वाब होता है कि वो एक इंजीनियर बने। वो एक वर्कशॉप पे काम करती है और अचानक से उसे पता चलता है कि उसका जो वर्कशॉप है वो कोई बॉस जो है, कोई आदमी, बड़ा आदमी, रिच आदमी ख़रीदना चाह रहा है, तो उसका वो वर्कशॉप भी बंद हो जाती है। और वही उसे पता चलता है कि उसका जो बॉस किहारा था, जो जिसने इसको पहले से कंपनी से निकाला था, वही वहाँ पर होटल बनाने वाला है इस जगह पे, और इसीलिए इसका जो गैराज है वो बंद हो रहा है। तो यहाँ पर अब ये सारा कुछ होता है। फिर गतोरिया जो है वो वेरिंगा को अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता है। तो अब जब वो ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है तो जो गतोरिया वेरिंगा की माँ होती है वो इसे वेरिंगा को एक बात मतलब कि नोट करके बताती है कि जो गतोरिया है उसकी शक्ल बिल्कुल वेरिंगा की जो बेटी है, जो कि ओल्ड रिच मैन की वजह से उसको पैदा हुई है, उसकी तरह दिखती है। खैर वो इस बात को छोड़ देती हैं। वेरिंगा तैयार होती है अपने नेशनल ड्रेस में और वो बहुत प्यारी लग रही होती है, लोग उसे रुक रुक के देख रहे होते हैं, और वो गतोरिया के माँ बाप से मिलने चली जाती है। जब वो चल जाती है वहाँ पर तो बहुत ही आलीशान किस्म का घर उसे दिखाई देता है। वहाँ पर वो सारे तकरीबन सारे ही जो वहाँ के चोरों मक्कार लोग डेविल फीस्ट के थे वो मौजूद होते हैं। वो ये देख के हैरान होती है। पहले गतोरिया की मदर के पास जाती है, उससे दुआएं लेती है, फिर गतोरिया के फादर के पास जाने लगती है। तो वो देखती है ये तो वही ओल्ड रिच मैन है जिसने उसको ऑलरेडी प्रेग्नेंट किया था और उसे छोड़ के भाग गया था मुश्किल वक्त में। तो खैर ये सारा कुछ होने के बाद भी वो बंदा इसे देख के हैरान तो होता है, लेकिन इससे बातें वगैरह करता रहता है कि इस पे मतलब कि एक एडवांसेस लेता है, एक हक जमा रहा होता है, और इसे एक अलग कमरे में ले जाता है और इससे बात करता है कि तुम मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। अब ये तो वाज़ेह हो चुका होता है कि वो ओल्ड रिच मैन गतोरिया का फादर होता है। तो अब वो कहता है कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो गतोरिया का, वो ऐसे ही है तुम्हारे लिए जैसे वो तुम्हारा बेटा हो, क्योंकि पहले उसका अफेयर अब उसके फादर का ओल्ड रिच मैन उसके साथ चला चुका होता है। अब गतोरिया उसके साथ शादी करना चाह रहा होता है। तो इस तरह से उसका जो एक बात करता है तो वो गुस्से में आ जाती है कि फिर से वो एक बार ज़िंदगी को खोने वाली होती है, फिर से वो एक नाकाम औरत बनने वाली होती है। तो इसलिए वो वहाँ पर उसे गोली से फायर कर देती है इस बंदे को, ओल्ड रिच मैन को। तो गतोरिया को अब नहीं पता चल रहा होता कि वो किसकी साइड ले, अपने फादर को हेल्प करे, अपनी चीखती हुई मदर को रोके रोने से, या फिर इसके वेरिंगा के पीछे जाए। उसे पता भी नहीं चल रहा होता कि वेरिंगा ऐसे क्यों कर रही है। और उसके बाद ये वहाँ से चली जाती है अपने घर की तरफ, और ये एक उसका इम्प्रूव्ड एक स्टेप होता है। उसे आज पता चल जाता है कि जो मतोरी ने उसे एक गन दी थी वो किस काम के लिए उसको मिली थी, और वो किस काम के लिए मतलब कि रखी हुई थी। उसी गन से ये ओल्ड रिच मैन को मारती है गोली, और वहाँ पर मौजूद कुछ और जो बड़े चोर और मक्कार लोग होते हैं डेविल फीस्ट के, उनको भी वो शूट कर लेती है और वहाँ से जाने लग जाती है। तो ये खैर एक कीनिया की हिस्ट्री का एक स्टेप होता है जो कि इम्प्रूवमेंट की तरफ वो लेती है। और उसके बाद अब हम यहाँ पर हमारी जो नॉवेल है वो एंड हो जाती है। थैंक यू। होपफुली कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।